जैन सभी को। ये एसएससी जीडी का रीजनिंग का सिलेबस है, लेकिन रीजनिंग का सिलेबस दो खंडों में बांटा गया है। एक होता है वर्बल रीजनिंग, एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। आप देख सकते हैं ये जो सिलेबस होता है ना रीजनिंग का, हर एक टेस्ट के लिए एक ही एक ही सिलेबस होता है। एक ही सिलेबस में से आपके पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं कि आप सभी कितना मैंने रीजनिंग का सिलेबस लिखे हैं, वर्बल में कितना होता है और नॉन वर्बल में कितना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्बल में आपके 25 है और नॉन वर्बल में मैंने 9 लिखे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्या है, तो कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में आपके एसएससी जीडी में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। एनालॉजी टेस्ट ये भी आपके ये वर्बल में आते हैं, ये वर्बल रीजनिंग में। अब यहाँ पे देख सकते हैं सिमिलर सेट, वेन डायग्राम, और क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, रिपीटेड सीरीज, डिक्शनरी ऑर्डर, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, रैंकिंग टेस्ट, ऑर्डर सीक्वेंस, सेटिंग अरेंजमेंट, डाइज। ये जितने भी मैंने बोले ये आपके आ जाते हैं ई वर्बल रीजनिंग में। अब ये भी आपके ई वर्बल रीजनिंग में आते हैं। ब्लड रिलेशन आपके एसएससी जीडी में ना है, ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ पर डाइस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड रिलेशन आपके ई वर्बल रीजनिंग में आते हैं। डायरेक्शन ये भी आपके ई वर्बल ही रीजनिंग में आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर, इसमें क्या होता है कि कोई एक क्वेश्चन एक अंक नहीं दिया होता है, उसको लिखना होता है खोज करके यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अल्फाबेट टेस्ट, ये भी आपके ई वर्बल रीजनिंग में आती है। कंडीशनल नंबर या लेटर या सिंग, ये लेटर सिंग ये पूरे इसमें आते हैं। कंडीशनल नंबर ये एक ही होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्लॉक इसमें भी आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पर कैलेंडर, एज, अर्थमेटिकल रीजनिंग ये सब आपके आ जाते हैं ई वर्बल रीजनिंग में। अगर वही कह दिया जाए कि नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या आते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या आते हैं। मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये मिरर इमेज वाटर इमेज एक ही होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फिगर इमेलॉजी, और यहाँ पर देख सकते हैं फिगर क्लासिफिकेशन, ये आपके वर्बल रीजनिंग में होते हैं। फिगर सीरीज, फिगर कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर देख सकते हैं हाइडन फिगर, पेपर फोल्डिंग कटिंग। यहाँ पर एक क्या होगा कि एक कोई पेपर होगा उसको फोल्ड किया गया होगा, उसको कटा गया होगा या कटा हुआ खोजना पड़ता है, ये इसमें आते हैं। यहाँ पर देखते हैं फिगर काउंटिंग, यहाँ पर मिसलेनियस का आ जाता है, ये इसमें ये मिसलेनियस आपके नॉन वर्बल में आते हैं। ये सब आपके हो गए रीजनिंग के पूरे सिलेबस। अब बात आती है कि क्या इसमें और एक चीज याद करना होता है, ए टू जेड, ये ABCD तो हर किसी को याद होगा, तो उसको अंक में क्या बोला जाएगा उसको आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि हम बोल दें कि यहाँ पर से A से Z तक लिखते हैं, यहाँ पर देखते हैं ABCD ये आपकी A से Z तक हो गया। अब इसको अगर गिनती में अगर कोई अंक पूछ दिया जाए तो क्या बोला जाएगा। जैसे कि अगर हम पूछते H कितने पर है, तो अगर पता होगा तो आप डायरेक्ट बोल देंगे H 8 पर होता है। लेकिन अगर नहीं पता होगा तो कैसे बोलेंगे, ऐसे A 1 पे, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे, A 5 पे, F 6 पे और G 7 पे, H 8 पे। इस तरह आप गिनेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगर पता होगा तो आप डायरेक्टली ऐसे बोल देंगे
कि जैसे कि हम अगर और कोई पूछ दे वो कितने पर आता है, तो 15 पर, तो आपको पता है तो बोल दिए डायरेक्टली 15 पर आता है। जिसको नहीं पता होगा वो क्या करेगा, गिनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आपको पता होनी चाहिए कि डायरेक्टली इसको हम कैसे मतलब क्या अंक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए 1 पर आएगा, बी 2 पर, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, जे 10 पे, के 11 पे, एल 12 पे, एन 13 पे, एम 14 पर, ओ 15, पी 16 पर, क्यू 17 पर, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, भी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26, यानी ए से जेड तक। ए आपको याद होगा 1 पे, जेड 26 पे। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे चीज होते हैं कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कुछ ऐसे नहीं याद होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बता रहे हैं 5 ABCD 5 तक तो आपको पता ही होगा, ABCDE ABCDE, इसमें से 1 2 3 4 5 इतना ही होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 6 को किस तरह, F को किस तरह याद करेंगे, तो फिक्स और इसको 6, यानी F 6 पर फिक्स है, इसलिए इस तरह आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पर जी को किस तरह याद कर सकते हैं, तो इस तरह जी दिखाता है, इसमें यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर 7, यानी जी में 7 रहता है, इसलिए जी 7 पे। इस तरह आप याद कर सकते हैं। इस तरह आप ये सभी याद कर सकते हैं। अभी एक चीज और आपको याद करना होता है, वो क्या होता है कि ऐसे इसका अपोजिट लेटर इसमें याद करना होता है। अपोजिट लेटर कहने का मतलब जैसे कि आपको ए का अपोजिट पूछा जाए तो क्या होगा, जेड। उस तरह मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आज जब मैंने बाहर देखे तो कोई बाय बोल रहा था, बी का अपोजिट वाई, वो कोई और नहीं था, कोई शख्स था, तो सी का अपोजिट एक्स। याद करने के लिए मैंने ऐसे बोल रहे हैं, वो कोई शख्स था। अब इसके बाद आता है कि तभी वो जो शख्स था जो बाय बोल रहा था, उसको दूध वाला ने देख लिया, तो डी का अपोजिट डब्लू, डी का अपोजिट डब्लू गया। अब क्या हुआ, एव लग गया, उस इंसान का एव लग गया। अब उसने क्या किया, दूध वाला ने क्या किया, फोन लगा दिया, कहाँ, उसके घर। तो उसका क्या निकल गया, उफ, ये क्या हो गया, मतलब एफ का अपोजिट यू। अब क्या हुआ, वो जीटी रोड पर भागने लगा। ओ भागा तो जीटी रोड पहुंच गया। जीटी रोड जब पहुंचा तो वहां पर उसके हाई स्कूल के टीचर ने देख लिया, यानी एच का अपोजिट एस, उसके हाई स्कूल का टीचर ने देख लिया और पूछे कि इधर कहाँ भाग रहे हो। तो उसने बोला कि मैं इधर भाग रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ, मैं इंडियन रेलवे की तैयारी करता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इधर दौड़ता चल आया हूँ। तो वो हाई स्कूल के टीचर जो थे वो बोल रहे हैं कि अच्छा, कहीं तुम तो जेब कतरा तो नहीं हो। उसने बोला नहीं नहीं, मैं जेब कतरा तो नहीं हूँ। तो टीचर ने क्या बोला, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम जेब कतरा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम तो कोट पैंट पहने हो, यानी के का अपोजिट पी। याद करने के लिए मैंने बोल दिया है, यानी तुम तो कोट पैंट पहने, ऐसे भी याद कर सकते हो, खुशी पांडे। और लेकिन मैं इस तरह बता रही हूँ, जैसे कि तुम कोट पैंट पहने हो, इससे लग रहा है कि तुम जेब कतरा हो। उसने बोला लो, एल का अपोजिट ओ होगा, लो। अब देखो उसने क्या बोला, मेरा मन मैं जो पहनूं उससे आपका क्या,
यानी एम का अपोजिट एन। ये मैंने याद करने के लिए बता दिया। फिर एक बार और बता दे रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोले ए का अपोजिट जेड। आज मैंने सुबह में जब उठा तो मैंने देखा कि कोई मुझे बाय बोल रहा है। ये अपने तरीके से अगला बात जो बताई थी उससे थोड़ा अलग है। तो वो कोई और नहीं था, कोई शख्स था। तभी दूध वाले ने देख लिया और उसने देख लिया तो एम लग गया, जिसने बाय बोला उसका। उसने फोन लगाकर घर पर बोला तो वो जो बोला था बाय उसका उफ निकल गया और उसने भागते भागते जीटी रोड पहुंच गया, यानी जी का अपोजिट टी। उसने जब पहुंचा जीटी रोड तो वहां पर उसके हाई स्कूल के टीचर ने देख लिया, यानी एच का अपोजिट एस। तभी उसने क्या बोला कि मैं इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहा हूं इसलिए घूमते घूमते आ गया। उसने बोला कि मैं इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहा हूं घूमते घूमते आ गया। तो उस टीचर ने क्या बोला, कहीं तुम तो जेब कतरा तो नहीं हो? उसने बोला नहीं नहीं मैं जेब कतरा नहीं हूँ। उसने बोला टीचर ने जो थे वो बोल रहे थे कि तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम जेब कतरा नहीं हो सकता। कोट पॉइंट मैंने यानी के का अपोजिट पी, ऐसे याद कर सकते। उसने क्या बोला लो, लो यानी एल का अपोजिट ओ। लो मेरी मां मैं कुछ भी पहनूं, उससे आपको क्या होता है, यानी एम का अपोजिट एन। इस तरह आप याद कर सकते हो अपोजिट लेटर। ये मैंने याद करने के लिए वो बताए। ओके, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।